करके बताइए कि मनु महाराज पर कितनी संतानें हुई। जब विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से ऐसा सुंदर प्रश्न किया तो मैत्रेय मुनि जी गदगद हो गए और कहने लगे, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैत्रेय जी बोले कि मनु महाराज का विवाह शत्रुपा नाम की एक स्त्री से हुआ। मनु महाराज की 3 पुत्रियां हुईं और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्रियों में देहूति, आकृति, विश्रुति और 2 पुत्र हुए जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। बड़ी बेटी थोड़ी जवान अवस्था में हुई तो मन में बड़ी शंका पैदा हुई कि देवहूति का विवाह मैं अब कर देना चाहिए। तो देवहूति माता का जो विवाह हुआ वो कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम महाराज पर बड़ी भगवान की विशेष कृपा है। जब देवहूति माता से विवाह किया गया था तो शर्त रखी गई थी, कर्दम महाराज ने कहा था जिस दिन एक पुत्र हो जाएगा ना, उस दिन मैं आपको छोड़कर जंगल में तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। तो देवहूति माता ने कहा, बहुत अच्छी बात है भगवान, आप तपस्या करें, लेकिन पुत्र होने के बाद ही तो जाओगे आप। अब पुत्र तो हुआ नहीं पहला। आज देवहूति माता ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। पहली जो बेटी है उसका नाम है कला। कला का विवाह महर्षि मरीचि के साथ में हुआ, जिन पर 2 पुत्र व 1 कन्या हुई। पहला पुत्र कश्यप हुआ और दूसरा पुत्र पूर्णिमान। 1 पुत्री हुई जिसका नाम है देवकुल्या। दूसरी बेटी हुई देवहूति माता पर जिसका नाम है अनसुईया। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि के साथ में हुआ, जिनके शिव अंश से दुर्वासा ऋषि पैदा हुए, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय महाराज पैदा हुए और ब्रह्मा के अंश से सोम नाम के 3 पुत्र और हुए। तभी विदुर जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले, भगवान आपसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं। बोले, क्या प्रश्न बताओ। बोले, माता अनसुईया पतिव्रता होते हुए भी 3 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए माता अनसुईया। तो मैत्रेय जी तो गदगद हो गए। मैत्रेय जी ने कहा, सुनिए विदुर जी, आप जब ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि को सृष्टि करने का आदेश दिया था तो अत्रि मुनि व माता अनसुईया के साथ दोनों चले गए और ऋक्ष नाम के पर्वत पर पहुंचकर तपस्या करने लगे भगवान की, और वायु का भोजन करके 100 वर्षों तक तपस्या करी। तो मैंने उन्हें दर्शन दिया। जब मैंने उनको दर्शन दिया तो वो बोले भगवान, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बोले, क्या मांगना चाहते हैं आप। अब मैं तो था ही, मेरे साथ में 2 देव और आ गए। बोले, हम त्रिदेव हो गए। तब अत्रि मुनि ने कहा, मैंने तो आपकी एक तपस्या की थी
आप तो तीनों यहाँ आ गए। तो तीनों त्रिदेव बोले, हम तीनों एक ही तो हैं और हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। बोलो क्या मांगना चाहते हो आप। तो तुरंत ही अत्रि मुनि ने कहा कि हम आप जैसा पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, हम जैसा पुत्र और कोई नहीं हो सकता, हमें ही आपका पुत्र बनकर के आना पड़ेगा और हमें आपकी सेवा करनी पड़ेगी। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तीनों पुत्र बनकर के आज आए हैं। देवहूति माता पर तीसरी बेटी श्रद्धा हुई। श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ में हुआ। इनकी 4 पुत्र व 2 पुत्र हुए। 4 पुत्रियों के नाम हैं सिनी, काहू, राका, अनुमति और 2 पुत्र हुए जिनके नाम हैं बृहस्पति और उत्थित। उसके बाद में माता देवहूति पर चौथी पुत्री हुई जिसका नाम है हबीरभू। हबीरभू का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में किया गया जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम अगस्त है और दूसरे का नाम विश्रवा है। विश्रवा का विवाह इयबिला और केसनी के साथ में हुआ है। फिर इयबिला का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है कुबेर भंडारी। फिर केसनी से 3 पुत्र हुए जिनके नाम हैं रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी महाराज। 5वीं बेटी देवहूति माता से गतिमान हुई। गतिमान की सती का विवाह पुलह के साथ हुआ जिनसे 3 पुत्र पैदा हुए, कर्म श्रेष्ठ, वरियान और सहिष्णु। 6वीं बेटी क्रिया हुई। क्रिया का विवाह कृतु नाम के ऋषि के साथ में हुआ। इनसे 60,000 वाल खिल्ले नाम के ऋषि पैदा हुए। 7वीं पुत्री ऊर्जा हुई। ऊर्जा का विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। इनसे 7 पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें हम चित्रकेतु, सुरोचि, विरज, मित्र, उलवर्ण, वसु प्रधान, रिद्धमान आदि के नाम से जानते हैं। और 8वीं बेटी चित्ती नाम की पैदा हुई। चित्ती का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ में हुआ। इनसे 3 पुत्र उत्पन्न हुए, धृतव्रत, दधांश और अश्वसरा नाम के 3 पुत्र पैदा हुए। 9वीं बेटी हुई ख्याति। ख्याति का विवाह भृगु ऋषि के साथ में किया गया। इनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक धाता और दूसरा पुत्र है विधाता। भृगु कवि और शुक्राचार्य ये एक ही कड़ी में आते हैं। माता देवहूति पर 10वें रूप में भगवान कपिल का अवतार हुआ। कपिल भगवान ने माता देवहूति के लिए सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया और बताया, गर्भवासम दुखम भूतो न भविष्यति